हेलो गाइस, मैं परिंद्रा नोटियाल, बिजनेस ट्रेनर। आपको बिजनेस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस का चयन। अर्थात किस प्रकार का हम बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब हमने एक्टिविटी को चूज कर लिया, हर किसी का अपने अपने हिसाब से एक एक्टिविटी चूज कर ली जाती है कि उसे उस एक्टिविटी के अंदर जाके बिजनेस करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक्टिविटी चूज करने की नहीं, फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करने की है कि आपके बिजनेस को कौन सा फॉर्म सेट होता है। अगर आप अकेले अपना बिजनेस को करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा, या आपको एक ज्यादा पूंजी की जरूरत है और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आपको कौन सी बिजनेस की फॉर्म में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने बिजनेस की कौन सी फॉर्म के अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहली फॉर्म का नाम लूंगा मैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर जो हमारे दुकानदार वगैरह जितने भी होते हैं, मैक्सिमम सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जिसका मतलब है कि बिजनेस के ऊपर अकेला अधिकार। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव चीजें, सीमाएं ये है कि पूंजी लिमिटेड रह जाती है कि जितना पैसा आपके पास है सिर्फ उतना ही आप अपने बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। पर फायदा इस बात का है कि जितना प्रॉफिट आएगा वो सब आपका है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सीमा तक आके रुक जाता है। वो आपको डिसाइड करना कि आपको इसके अंदर बिजनेस करना है या नहीं। दूसरा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के भी अपने आप में बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हम बस ये समझाना चाहे, पार्टनरशिप का मतलब कि आपको दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करना है। अब इसके अंदर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। उसके लिए मैं अपनी अलग वीडियो निकाल दूंगा कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कैसे होगा। लेकिन दूसरी चीज चूज करना जरूरी है कि अगर आप पार्टनरशिप में आना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में आपका लाभ हानि बराबर बटेगा और आपको आपकी पूंजी भी बराबर लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि जहां आप अकेले एक आदमी इतना पूंजी लेकर आ रहा था बिजनेस में, आप दो लोग मिलकर लाएंगे तो एक सिनर्जी बेनिफिट निकलता है। वहीं अगर वो बिजनेस को और स्केल पर लेकर जाना चाहते हैं तो उसे कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर करा सकते हैं। अब कंपनी भी कई प्रकार की होती हैं, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा बनाई गई कंपनी, या पब्लिक कंपनी, 7 या 7 से ज्यादा लोगों की बनाई हुई कंपनी। मैं इसकी लीगैलिटी की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन इन सब का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन इसको इस फॉर्म के अंदर आने का मकसद ही यही होता है कि हमें लार्ज कंट्रीब्यूशन चाहिए, हमें ज्यादा फंड चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस एंटिटी को और बड़ा बना सकें। और एक प्रकार का बिजनेस एंटिटी और है एचयूओ, जिसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसके लिए आपका घरेलू बिजनेस होना चाहिए, आपका हिंदू होना जरूरी है। तो ये बिजनेस आप पारिवारिक रूप से अपना कर सकते हैं। और इन सब के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आगे आने वाली वीडियोस में बनाता जाऊंगा। अगर किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह या कोई भी लाइसेंसिंग की डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा।